Hello बच्चों, let's see this question. The question says prove that lines under root 3x plus y equals to 0, comma under root 3y plus x equals to 0, comma under root 3x plus y equals to 1 and under root 3y plus x equals to 1 forms a rhombus. Now बच्चों, let us see the key concept. तो यहाँ पे हमारा क्या की कंसेप्ट है बच्चों? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा द डेफिनेशन ऑफ रोम्बस, और हम कह सकते हैं कि अब हम रोम्बस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली जो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है वो होती है बच्चों कि जो इसकी जो सारी साइड्स होती हैं, यानी कि ऑल साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो यानी कि जो इसकी रोम्बस की सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम अपना सेकंड की कंसेप्ट देखें तो सेकंड की कंसेप्ट जो होता है वो होता है इसके अपोजिट साइड्स जो होती हैं आर पैरेलल, यानी कि जो रोम्बस की अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, वो होती हैं यहाँ पे हमारी पैरेलल। नाउ अब बच्चों हम क्या करते हैं, अपनी ये गिवन लाइंस को हम लिखते हैं। तो हमें एक लाइन गिवन है जो है हमारी अंडर रूट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम बच्चों लिख सकते हैं कि जो हमारा y है वो इक्वल्स टू क्या है, वो माइनस अंडर रूट 3x है। सिमिलरली सेकंड की गिवन इक्वेशन क्या है, ये है हमारी अंडर रूट 3y प्लस x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा y है वो इक्वल्स टू क्या है, वो है -1 बाय अंडर रूट 3 इंटू एक्स। अगेन थर्ड गिवन इक्वेशन क्या है, थर्ड गिवन इक्वेशन है हमारी बच्चों यहाँ पे अंडर रूट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ से y इक्वल्स टू बोल सकते हैं कि ये है हमारा माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1। अगेन यहाँ से हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, वो है अंडर रूट 3y प्लस x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको बना सकते हैं y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 3, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -1 बाय अंडर रूट 3, यानी कि हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे अंडर रूट 3x एंड प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 बच्चों। नाउ अब हम यहाँ पे इनको नंबरिंग कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ बच्चों। नाउ अब हम बच्चों, हमें पता है जो हमारी फॉर्मूला होता है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, तो जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो अगर बच्चों हम कंपेयर करें हमारी कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो अगर हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन करें कंपेयर किससे, अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारा स्लोप m क्या आएगा, -√3, और इसमें भी हमारा -√3। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं जो हमारा m1 यानी कि स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू m2 है, और ये इक्वल्स टू कितना है, ये इक्वल्स टू है हमारा -√3। अब कंपेयरिंग आर इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, इनको हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारा m2 एंड m4 क्या आएगा, m2 इक्वल्स टू m4, और ये इक्वल्स टू आएगा हमारा यहाँ पे -1/3। तो ये कितना, -1/√3 बच्चों, -1/√3। तो
अगर हम यहाँ पे अपनी फिगर बना लें एक बार, तो सपोज ये हमारा एक रोम्बस है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए बी सी एंड डी। तो हमारा M1, तो यानी कि हमारी ये इक्वेशन है, ये हमारा यहाँ पे M1 है, ये M1, ये M2 है, M3 है बच्चों, ये M2 है और ये M4 है। तो यानी कि ये साइड क्या है, इसके पैरेलल है, और ये साइड क्या है, इसके पैरेलल है। तो हेंस हमने यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट का एक पॉइंट प्रूव कर दिया कि देयरफॉर अपोजिट साइड्स क्या है, आर पैरेलल। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पे अपना फर्स्ट की कंसेप्ट देखें कि हमें अगर अब क्या करना है, हमें यहाँ पे सारी लाइंस को इक्वल प्रूफ करना है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से बनाएं, तो अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस d1 एंड इसके बीच का डिस्टेंस विच इज d2, अगर हम यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर दें, हम प्रूफ कर दें कि जो हमारा d1 इक्वल्स टू d2 है, तो हम क्या प्रूफ कर देंगे, हम प्रूफ कर देंगे जो हमारा AB BC CD एंड AD ये क्या है, ये ऑल आर इक्वल है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, वो होता है बच्चों हमारा यहाँ पे, इसको d1 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू c1 माइनस c2 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और ये मोड में रहता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी फॉर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, फॉर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन देखें, तो फर्स्ट में c क्या है 0, थर्ड में c क्या है 1। तो हमारा यहाँ पे c1 कितना है, c1 यहाँ पे 0 है, c2 1 है एंड m इज माइनस अंडर रूट 3। फॉर्मूले में पुट करेंगे बच्चों, तो हमारा d1 क्या आएगा, हमारा d1 आएगा इक्वल्स टू 0 माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो यहां से d1 क्या आ जाएगा, d1 आ जाएगा हमारा बच्चों यहां से 1/2 बच्चों। नाउ अब हम यहां से निकालेंगे फॉर सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे d2 इक्वल्स टू, अब सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन के लिए बच्चों हमारा यहाँ पे c1 कितना है, c1 है यहाँ पे 0, c2 जो है वो हमारा है 1/√3 एंड m जो है वो है हमारा यहाँ पे माइनस 1/√3। तो यहाँ पे पुट करेंगे इसे, तो क्या होगा, ये बनेगा 0 माइनस 1/√3 डिवाइड बाय √1 प्लस 1 स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो 1/3 और ये मोड में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा d2 कितना आ जाएगा, ये भी बच्चों हमारे यहाँ पे 1/2 आएगा। सो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया d1 इज इक्वल्स टू d2, तो विच मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। सो देयरफॉर हमारे दोनों की कंसेप्ट मैच हो गए, सो देयरफॉर ऑल लाइंस फॉर्म्स अ रोम्बस। और बच्चों यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था, और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट विच इज टू नो अबाउट रोम्बस। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।